Assalamualaikum viewers, तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 36 लेक्चर है, जिसमें हम रैम्प आप रैबिट में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड ग्लास का मटेरियल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कर्टन वॉल का मटेरियल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रैबिट को ओपन करें, देन न्यू पर क्लिक करें एंड टेम्पलेट फाइल चूज कर लें, डिफॉल्ट, देन ऑफ। तो ये आज हम रैंप आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी स्लोप को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो रैंप का आपको ऑप्शन मिलेगा आर्किटेक्चरल टैब में। यहाँ पर आपको रैंप का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर भी आपको फ्लोर का भी ऑप्शन मिलेगा, सीलिंग का भी, डिफरेंट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। एंड स्टेयर के बिल्कुल अप पर यहाँ पर आपको रैंप का ऑप्शन मिलेगा। तो रैंप आप मतलब का यूज किस लिए किया जाता है? मोस्टली आप हॉस्पिटल्स में रैंप का यूज करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल आपने बस स्टैंड है, वहां पर आप रैंप का यूज करते हैं। तो रैंप हम क्रिएट करने वाले हैं लेवल 1 से लेवल 2 तक। तो देखिए यहाँ पर मैं किस पे एलिवेशन पर चली जाती हूँ, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के अंदर हम रैंप को बनाए। तो फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर दोबारा से चले जाते हैं एंड यहाँ से रैंप लेंगे। तो रैंप को लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्लिक करें एंड यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा 0% ऑफ इंसिडेंट रैम्प क्रिएटेड एंड 120% रिमेनिंग। पहले इसको कंप्लीट करें तो अब 30 फीट ऑफ द इंसिडेंट रैम्प क्रिएटेड हो जाएगा एंड 90% रिमेनिंग। तो ये अब 90% आपका 60% क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर 60% ही रिमेनिंग रह जाएगा। तो ऐसे आपने क्लिक करते जाना है एंड यहाँ पर रैंप आपकी क्रिएट होती जाएगी। अब हो गई कंप्लीट। अब क्या होगा कि 120% ऑफ इंसिडेंट रैंप आपकी क्रिएट हो चुकी है एंड 0% अब रिमेनिंग रह चुकी है। तो यहाँ से आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन क्या करें, यहाँ से फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद अब 3D मॉडल देखें, 3D में व्यू देख लें। तो ये है रैम जो आपकी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप करें, यहाँ से शेडेड व्यू, तो रैम्प यहाँ पर क्रिएट हो चुकी। तो अब आप प्रॉपर्टीज किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं रैम्प की? तो यहाँ से दोबारा से लेवल 1 पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रैम्प को यहाँ से डिलीट करती हूँ एंड दोबारा से रैम्प यहाँ से ऑप्शन लूंगी रैम्प का। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज पैनल में इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो फर्स्ट है बेस लेवल लेवल 1, कि ये रैंप आपकी क्रिएट कहाँ से हो रही है, लेवल 1 से। अगर आपने लेवल 1 से बेस लेवल से जितना आप ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेस ऑफसेट दे दें। देन टॉप लेवल है लेवल 2, कि लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक यहाँ पर रैंप क्रिएट हो। देन आप टॉप ऑफसेट भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर जब आप रैंप को क्रिएट करते हैं, जैसे आप स्टेयर पर आपका ऑप्शन मिलता है, वैसे ही आपका रैंप पर अप या डाउन का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो डायमेंशन की विड्थ है, जो आपकी जो रैंप है उसकी विड्थ है वो 3 फीट है। मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ। अब ये देखें, ये अब जैसे आप मुकम्मल नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब आपकी क्या हुआ है कि यहाँ पर 30% ऑफ इंसिडेंट रैम क्रिएटेड हो चुकी है एंड 90% रिमेनिंग हो चुकी है एंड इसकी जो विड्थ होगी वो 3 फीट होगी। देन और प्रॉपर्टीज इसकी, यहाँ पर आप एडिट टाइप पर जाएं। एडिट टाइप पर जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको शेप का। शेप का हम बाद में पढ़ेंगे। देन सेकंड ऑप्शन है कि रैम की थिकनेस, थिकनेस कितनी आप रखना चाहते हैं। तो अभी है थिकनेस रैम की 3 इंचेस। यहाँ पर आप थिकनेस को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं एंड टेक्स्ट को जो साइज है वो यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैक्सिमम इंसिडेंट लेंथ है, मतलब ये जो इंसिडेंट रैंप है, इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट है। एंड रैंप मैक्सिमम स्लोप, जब रैंप आपकी क्रिएट होती है तो जो स्लोप से क्रिएट होती है वो यहाँ पर दी हुई है। अभी है 12, तो आप ये देखें, अभी मैक्सिमम रैंप जो स्लोप है वो 12 है। एंड इसकी जो क्या नाम है, लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 10 फीट। तो 12 को आप 10 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 फीट बनेगा। तो आप यहाँ पर ये मतलब स्लोप वगैरह एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तभी हम ओके करते हैं, 12 ही स्लोप रहने देते हैं। तो ये देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आपको बता दूं कि जो स्लोप है उसका कोई यूनिट नहीं होता। आप उसे मतलब फीट या इंचिस में आप उसे यूनिट नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए आपको शो करेगा कि बिल्ड इन पैरामीटर्स नंबर, सेट द वैल्यू ऑफ द रन टू डिफाइन द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द रैंप। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। जैसे अभी ओके करेंगे, तो अब क्या हुआ था कि 30% ऑफ इंसिडेंट रैंप हमने क्रिएट कर ली थी। अब मैं इसकी बिल्कुल यहाँ पर जाऊंगी फ्रंट पे, एंड अब मैं इसे बिल्कुल क्लिक करूंगी। तो अब क्या हुआ है कि 60% क्रिएट हो चुकी है एंड 60% रिमेनिंग हो चुकी है। जैसे ही आप 60 पॉइंट देन दोबारा से करूंगी तो ये क्या हुआ है, 90% क्रिएट हो जाएगी एंड 30% यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगी। देन क्या करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी रैंप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसे देन क्या करें, फिनिश मोड करेंगे तो रैंप यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ये देखिए रैंप क्रिएट हुई है तो यहाँ पर जैसे आपको स्टेयर पर आपको ऑप्शन मिला था, वहां यहाँ पर रैंप पे भी आपको ये देखिए आपका ऑप्शन मिल रहा है। अब हम इसे 3D में देखेंगे तो ये 3D में रैंप वगैरह क्रिएट हो चुकी है। अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर से जूम करती हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। क्लिक करें, देन एडिट टाइप पर जाएं। तो अभी जो थिकनेस है वो है 3 इंचेस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5 इंचेस करती हूँ, देन ओके करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर थिकनेस 5 इंचेस हो चुकी है। आपने थिकनेस को इंक्रीज करना है तो क्लिक करें, देन एडिट टाइप पर जाके यहाँ पर थिकनेस को इंक्रीज करें। देन ये देखें ग्राफिक्स, टेक्स्ट साइज। तो ये टेक्स्ट साइज का मतलब ऑप्शन, मतलब टेक्स्ट साइज क्या है, तो जैसे हम फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर जाएंगे तो मैंने आपको बताया जैसे आपने स्टेयर को क्रिएट किया था तो अप का ऑप्शन आया था, वैसे ही रैंप को जब आपने क्रिएट किया है तो ये यहाँ पर अप का ऑप्शन आ रहा है। तो वो उस अप मतलब वो जो टेक्स्ट है उसकी साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सेक्स के जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट की वो यहीं से चेंज वगैरह कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है मटेरियल एंड फिनिशेस। रैंप का मटेरियल आप किस तरीके से दे सकते हैं, तो इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करके आप यहाँ पर मटेरियल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी मटेरियल आप देना चाहें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला मटेरियल किया ऐड, देन पैटर्न कोई ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से करें। देन बैकग्राउंड का जो पैटर्न एंड कलर आपने चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। यूजर्स रेंडर अपीयरेंस करें, देन ओके क्या करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए मटेरियल यहाँ से रैंप का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कि ये जो स्लोप है, ये देखिए स्लोप क्रिएट हो रही है, इसे किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा से आपने एडिट टाइप पर जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा रैंप मैक्सिमम स्लोप। अभी है 12। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जो स्लोप है, अभी हम इसे 12 ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 करके ओके करके एंड इस वाली रैंप को भी हम फॉर एग्जाम्पल इसे डिलीट कर देते हैं। इसे डिलीट किया, डिलीट करने के बाद अब लेंगे रैंप एंड एडिट टाइप एंड यहाँ पर अब स्लोप करेंगे। अभी 12 है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 6 करूंगी, फॉर 6 करूंगी, देन क्या करूंगी, ओके करूंगी एंड अब हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी 0% अभी इंसिडेंट रैंप क्रिएट है। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी रैंप क्रिएट नहीं होगी।
तो मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पर किया। अब देखें 30% क्रिएट हो चुकी है एंड 30% रिमेनिंग रह चुकी है। हमने पहले 120% था, मतलब 120 स्लोप मैक्सिमम स्लोप थी, तो वहां पर आपको मतलब क्रिएट करना पड़ती है। अब हमने 60 किया तो 30% क्रिएट हो चुकी है एंड 30% रियली क्रिएट हो जाए। अब क्या हुआ है कि 60% ऑफ इंसिडेंट रैम क्रिएट हो चुकी है एंड 0% रिमेनिंग रह चुकी है। देन क्या करें, फिनिश मोड करें एंड इसे आप थ्री में देखें। तो ये देखें यहाँ पर जो रैम्प है उसकी, ये इसका स्लोप है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड आप इसे अगर किसी भी एलिवेशन पर जाके देंगे तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेस्ट एलिवेशन पर जाऊंगी तो ये देखें लेवल 1 से क्रिएट हो रही है रैम एंड लेवल 2 पर जाके खत्म हो रही है। तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। एंड एक और बात, आप ये जो रैंप है इसकी रेलिंग को आप खुद मतलब डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करनी है, क्लिक करूंगी देन डिलीट कर दूंगी एंड इसको भी मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट वगैरह कर दूंगी। एंड अब बात है कि हमने अभी स्लो जो मैक्सिमम स्लोप है वो 6 किया है। फॉर एग्जाम्पल अब हम 3 करके देखते हैं तो वो क्या जो स्लोप है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पर लेवल 1 पर जाके दोबारा से रैंप लेंगे। रैंप को लेने के बाद यहाँ पर अब हम जो मैक्सिमम स्लोप है वो कितना रखेंगे, यहाँ पर 3। यहाँ पर 3 किया, क्या करेंगे एंड क्या करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो अब वो 30% था वही क्रिएट हो चुका है एंड सॉरी ये 29% क्रिएट हो चुका है एंड 6 अभी क्रिएट होने वाला रहता है। क्लिक करें तो ये देखिए रैंप यहाँ पर आपके क्रिएट हो चुकी है जिसकी स्लोप कितनी है 3। फिनिश करें देन 3D में देखें, यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये देखिए इसकी स्लोप कम है एंड इसकी स्लोप इंक्रीज है मतलब ज्यादा है। तो आप स्लोप को भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ना, मैं इसे डिलीट करके ना, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को डिलीट किया मैंने रैम्प को एंड रैम्प को डिलीट करने के बाद मैं रैम्प पर क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ वही कितनी 120 देन क्या करूंगी ओके कर दूंगी एंड इसका जो मटेरियल है वो आप इसे आप वहां से चेंज वगैरह कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए, ओके देन ओके। अब देखें ये हमने क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल इसे देन ये यहाँ पर क्रिएट होते जाए, कंट्रोल सेट एंड इसे ना एडिट टाइप पे जाके ये 120 ज्यादा हो चुका है हम इसे 12 करते हैं। 12 देन ओके करूंगी तब 2% रिमेनिंग रह जाए। ये 2% रिमेनिंग रह चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मैं 3D में आपको दिखाऊं, इसे मैं फिनिश करती हूँ। फिनिश करने के बाद मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं कि यहाँ से मेरा कुछ इस टाइप का हम क्रिएट करना चाहते हैं रैम ना, तो वो किस तरीके से करेंगे। उसके लिए लेवल 1 पर दोबारा आए, लेवल 1 पर आने के बाद क्लिक करें, इस सॉरी से क्लिक करें, क्लिक करें देन क्या करना है यहाँ पर आप एडिट पाथ कर सकते हैं। आप एडिट पाथ वगैरह कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं हम सीधे में जाके से सिलेक्ट करते हैं रैम को, थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं,
क्लिक करें। एंड अब क्या है, यहाँ पर हम स्केच पाथ करते हैं, एडिट स्केच पर क्लिक करें। अब मुझे चाहिए मैं कुछ इस टाइप की रैम्प क्रिएट करूं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एंड रेडियस, क्लिक करें। देन इस पर क्लिक, देन इस पर क्लिक, देन जितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रखें। एंड ये इस वाले को आप यहाँ से करते डिलीट। एंड अब बात है इस वाले को भी यहाँ से डिलीट कर। मेन बात ये है कि ये है आपके ट्रेड, यहाँ से मतलब ये स्लोप आ रही है, देन ये ट्रेड है, तो ये लैंडिंग पॉइंट है। देन दोबारा से यहाँ से दोबारा से आपकी स्लोप हायर जा रही है। देन क्या करें, टिक करें मोर देन टू बाउंड्रीज रैम्प, मतलब स्टेयर ऑन रैम्प माउंटेन से लेवल 1 पर जाके हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे। सॉरी, हम क्योंकि हमने बाउंड्री को रिमूव किया है तो बाउंड्री पर क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल Z। अब क्या करना है, यहाँ पर हम बाउंड्री पर फर्स्ट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस लेंगे, एंड यहाँ से बाउंड्री क्रिएट करें। देन क्या करें, डिलीट कर दें। देन इस वाली चीज को भी यहाँ से डिलीट कर दें। देन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे वन और मोर बाउंड्री लाइन्स। तो इसे आप ऐसा करें, यहाँ से लाइन लें एंड इसे ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ से आप इस तरीके वाली आप रैंप को क्रिएट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें क्रिएट हो चुकी है। देन अब हम 3D में देखेंगे तो ये देखें कुछ इस टाइप का, ये देखें यहाँ पर डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर भी चाहिए, वही सेम पाथ करेंगे, क्लिक करें, एडिट स्केच करें, देन क्या करें, यहाँ से आपने करना है बाउंड्री पर क्लिक एंड एक बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देन क्या करेंगे सेकंड पॉइंट, यहाँ से ये बाउंड्री क्रिएट की। देन क्या करेंगे, इस वाली लाइन को डिलीट, देन फिनिश। फिनिश करेंगे तो ये देखिए यहाँ से भी क्रिएट हो चुकी है। अब बात है कि ये है आपकी रैंप एंड यहाँ पर आपको ट्रेड नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ऑर्बिट करके दिखाऊं यहाँ से। ये देखिए, ये एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे क्लिक करती हूँ, क्लिक करके लेवल 1 पर चले जाते हैं। लेवल 1 पर जाने के बाद एडिट स्केच करूंगी तो ये भी ट्रेड है एंड ये भी ट्रेड है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और ट्रेड यहाँ पर क्रिएट करना है, तो क्या करना है, लाइन पर फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉरी राइजर है ये आपके, तो राइजर पर क्लिक करूंगी, ये राइजर है आपका, तो राइजर पर क्लिक करके यहीं पर क्लिक करूंगी एक राइजर। एंड मैंने मुझे यहाँ पर भी राइजर चाहिए, मैंने यहाँ पर भी राइजर। देन क्या करूंगी, फिनिश करूंगी। फिनिश करने के बाद यहाँ पर अब आपने 3D में देखना है, यहाँ से 3D में देखेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन 3D में से देखेंगे तो इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिनिश मोड होता है तो हम इसे 3D में देखेंगे तो इसका ये डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी जो रेलिंग होगी वो आपकी मतलब उसकी हाइट ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसे 3D में दिखाऊं आपके, तो गौर करें, थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, तो गौर करें यहाँ से रेलिंग है आपकी वो ऊपर हो चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ वन ही राइजर रहने दें, जस्ट वन ही राइजर यहाँ पर लैंडिंग पर है, दूसरे राइजर आप यहाँ से रिमूव कर दें। देन जैसे रिमूव करेंगे तो आपकी रेलिंग दोबारा जिस पॉइंट पर थी वहां पर दोबारा आ जाएगी। क्लिक करें, क्योंकि रैंप में आपका जस्ट वन ही राइजर काउंट होता है। तो क्लिक करें, एडिट स्केच, एडिट स्केच पर क्लिक करके फ्लोर प्लान के लेवल 1 पर जाएं एंड इसको आप यहाँ से कागज से रिमूव कर दें, इसको भी, इसको भी। देन फिनिश करेंगे, यहाँ से फिनिश करेंगे यहाँ से। तो वो अब आपकी जो रेलिंग होगी वो दोबारा उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी।
इस तरीके से आप क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। और अब 3D में जाके देखेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ से, पर दोबारा से रेलिंग आपकी आपके दोबारा पॉइंट पर आ जाए। क्लिक करेंगे एंड दोबारा से 3D में देखेंगे, तो वो देखें रेलिंग दोबारा से आपके उसी पॉइंट पर आ जाए। अब अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यहाँ से। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैं ये रैंप है, यहाँ पर मैं नीचे सॉलिड 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 मतलब क्रिएट कर सकूं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा जूम करती हूँ, जूम इन आउट करके मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक सॉलिड सा क्रिएट हो जाए। थोड़ा सा जूम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर रैंप पर क्लिक करें, एडिट टाइप पर जाएं, एडिट टाइप पर जाने के बाद यहाँ पर है शेप का ऑप्शन, अब यह थिक, आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर सॉलिड कर दे, देन अप्लाई एंड ओके करेंगे तो वो देखें अब सॉलिड यहाँ पर हो चुका है। तो ये आप इस तरीके से रैंप की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये रैंप आप कर सकते हैं। देन अब फॉर एग्जांपल आपने ग्लास का कलर चेंज करना है, तो ये रैंप का टोटली हमने जो टॉपिक है उसे डिस्कस कर लिया है। तो ग्लास को किस तरीके से कलर चेंज करते हैं कर्टन वॉल का, उसके लिए यहाँ से वॉल लेते हैं, वॉल लेने के बाद यहाँ से हम कर्टन ग्लास चूज कर लेते हैं, कर्टन ग्लास लेवल 1। ये मैंने बहुत सी ये एक क्रिएट, देन इसको हम कॉपी कर लें, क्लिक करके यहाँ से कॉपी करें फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने कर्टन वॉल्स क्रिएट कर लिया। देन 3D पर जाएं एंड इसे मैं तो ये देखें थोड़ा सा, ये आपकी ग्लास क्रिएट हो चुके हैं। तो फर्स्ट हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मलियंस वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाएं आर्किटेक्चर पर, यहाँ पर क्रिएट ग्रिड पर क्लिक करें एंड यहाँ जहाँ पर क्लिक करने हैं वो यहाँ पर कर दें, ऑल सेगमेंट, यहाँ पर ऑल सेगमेंट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर पहले क्लिक कर दें। देन अब फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट ये है कि हमें इस क्लास का कलर चेंज करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे हम ग्लास को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जूम करूंगी, यहाँ से जूम करके हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्लास को करना है सिलेक्ट। उसके लिए टैब बार प्रेस करके इस ग्लास को सिलेक्ट करेंगे एंड ये देखिए आपका ग्लास सिलेक्ट हो चुका है। देन एडिट टाइप पर जाएं एंड यहाँ पर मटेरियल आप क्लिक करें, थ्री डॉट्स पर क्लिक करें एंड यहाँ पर आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके देन न्यू मटेरियल एंड यहाँ से रीनेम कर लें, रीनेम 1 को रीनेम करें एंड यहाँ से आप ओपन पर क्लिक करें एंड इसे यहाँ पर अपीयरेंस लाइब्रेरी पर क्लिक करके यहाँ से पेंट से रिलेटेड आपको चाहिए है, सॉरी यहाँ पर ग्लास से रिलेटेड, तो यहाँ पर ग्लास पर क्लिक करें एंड यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए है, क्लिक करके इसे इंसर्ट करूंगी, ओके से क्रॉस कर लें, देन क्या करेंगे, ओके ओके देन ओके करेंगे। तो ये आपका मटेरियल ये देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो सबका हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने डुप्लीकेट को क्रिएट नहीं किया है। तो अगर आप सिंगल ग्लास का मटेरियल को चेंज करना है, क्या करें, यहाँ से दोबारा से टैब बार प्रेस करें, यहाँ से आपने क्या करना है, टैब बार प्रेस करें, क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बनाएं और इंडिविजुअली आप कर्टन ग्लास का मटेरियल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर।